हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैथ एंजॉय मुना सर। दोस्तों, हम लोग भारतीय भवन बुक से क्लास 10th का हम लोग प्रश्नावली 1 का डी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं 1 का 5 तक। आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p डिवाइडेड बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। चलिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p डिवाइडेड बाई 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदले। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक में दिया हुआ है 0.00875। इसको हम लोग इस रूप में हम लोग को बदलना है, तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग बेसिक में समझा दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि बेसिक में क्या बताया गया है। तो आपको सारे क्वेश्चन जो अभी आगे हम लोग बनाने वाले हैं सब उसी मेथड पे बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ को जैसे है ना, यहाँ पर संख्या कितना है 875 को हम लोग उतार लेंगे और दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। 4 जीरो हम लोग एक लिख करके 4 जीरो हम लोग बैठा देंगे। बैठाने के बाद पहले ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या जो है सिंपली फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब सिंपल फॉर्म में है कि नहीं है, यानी कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है, पहले हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना, अगर हम लोग बड़ा संख्या से 125 से कटिंग करेंगे तो 125 सत्ते 7 मरतब ये कट जाएगा और 80 मरतब ये कट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको बारीकी से काटने, चलिए 125 से हम लोग काट देते हैं इसको। 125 सत्ते 875 और 125 से 80 मरतबे हम लोग इसको काट देंगे। क्या आएगा हम लोग यहाँ पर 7/80। आप लोग बारीकी से काट लीजिएगा, कटिंग करने आपको आता होगा, और एक एक करके छोटा अंक से इसको काट लीजिएगा। इतना आएगा 7/80। अब इसका मौशद जो है सो 1 होगा। चलिए इसको हम लोग 80 को यहाँ पर तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगा, 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और 2 से करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 7/2 4 बार है, तो 2 के पावर यहाँ 4 है इंटू 5 के पावर कितना है, 1 है। तो इस फॉर्म में देखा गया है तो कितना आया है, यहाँ पर 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 आया है। तो इस रूप में इसका आ गया, जहाँ क्या है n के पावर 4 है, m के पावर 1 है। चलिए इसका यह आंसर हो गया। आइए हम लोग अगला हिसाब देखते हैं। 0.105 दूसरा है हमारा, 0.105। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल में हमारा कितना है, 105 हमारा है दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख करके 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में ला लेते हैं, जो कि बाद में कोई ओमाइनस गुणनखंड उसमें नहीं हो। तो चलिए इसको काट लीजिए। कितना से काटिएगा, तो चलिए 5 से 5 दूना 10, 5 5, यहाँ 5 दूना 10, और इसको काट लीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 21/200। अब नहीं कटने वाला है। चलिए 200 को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं। 200 को 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 बजे 25। यहाँ पर देखा जाए तो 21 बट्टा कितना आया हमारा, 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर कितना है, 2 आया है। तो इस फॉर्म में देखा जाए तो ये हमारा आ गया है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि
एम के बराबर कितना आ गया हमारा 3 और एन बराबर 2 आ गया। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा 23.3408। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है 23.34 कितना है 3408। आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। पहले तो जैसे है वैसे हम लोग उतार लेंगे 2333408। दशमलव के बाद 4 अंक है तो हम लोग 4 अंक उतार लेंगे इस पर। चलिए इसको हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग कर लेंगे हम लोग, कितना से कटिंग कर लेंगे, चलिए 2 से पहले हम लोग बारीकी से कटिंग कर देखते हैं। 2 से कटिंग करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौका 8। इसको काट दीजिए। इसको काट दीजिए। 2 पचे 10, 0 0 0। चलिए फिर 2 से होगा, सॉरी 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। यहाँ पर 2 दूना 4, एक इसमें चल जाएगा। 2 पचे 10, 0 0। चलिए फिर 2 से काट देते हैं इसको। 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। इसको काट दीजिए। इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। इसको काट दीजिए। चलिए फिर इसको 2 से काटिएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16। यहाँ पर 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। चलिए ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ 2 से और ये अब नहीं कटने वाला है तो हम लोग यहाँ पर कितना 14,588 डिवाइडेड बाई 625। चलिए आइए इसको हम लोग 625 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 625 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 से 5 एकम 5 और इसमें 5 दूना 10 और 5 पचे 25। यहाँ करेंगे फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 पचे 25। 5 से करेंगे तो 5 पचे 25। हमारा यहाँ पर आ जाएगा 14,588 डिवाइडेड बाई 625 आ जाएगा हमारा। सॉरी कितना आ जाएगा, 5 कितना बार है 4 बार है तो 2 के पावर यहाँ पर कितना है 0 है क्योंकि 2 नहीं आया है इसमें। इंटू 5 के पावर कितना है 4 है। तो इस रूप में देखे हैं तो ये हमारा आ गया। चलिए हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अभी आप इसको बारीकी से काटिएगा, एक बार काटिएगा देखिएगा, आपको कटिंग करना आता होगा। हम लोग आपके सामने में छोटे छोटे अंकों से मैंने इसको काटा है। चलिए अगला प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 9.56340। इसको भी हम लोग हल करेंगे। पहले जैसे है उसे हम लोग लिख देंगे दशमलव हटा करके 9563340 डिवाइडेड बाई दशमलव के बाद कितने अंक है 2 4 5, तब A1 लिख करके 5 0 हम लोग बैठा देंगे। चलिए इसको हम लोग कटिंग करेंगे। पहले 1 0 से 1 0 समाप्त कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग कटिंग करते हैं। 2 से करेंगे। 2 पच्चे, चलिए यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा हम लोग को कटिंग करने के लिए। चलिए हम लोग ऐसे तिरछा कटिंग कर चल जाते हैं। 2 पच्चे 10, 0 0 0। यहाँ 2 चौका 8, 2 चौका 8 और इस पर चल जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। चलिए ये हमारा कटिंग हो गया। ये कटिंग होने वाला है कि नहीं देख लेते हैं।
चलिए अब शायद हमको ये लगता है कटिंग नहीं होने वाला है, तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं 47817 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5000 है। हम लोग 5000 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका 2 से 2 दूना 4 और ये 2 पचे 10 और डबल 0 है। चलिए 2 से तोड़ेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इसको हम तोड़ते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और यहाँ 5 से 5 पचे 25। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 47817 डिवाइडेड बाई 5, 2 कितने बार आया है हमारा, 2 आया है 3 बार, और इंटू 5 कितना आया है, 5 आया है वो 1 2 3 4 4 बार। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर दिए, आप अपना देख लीजिएगा, कटिंग आपको आना चाहिए, कटिंग कर लीजिएगा। आपको सामने में कटिंग के काफ़ी सिंपल ढंग से। चलिए अब हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है हमारा 1.6666 डॉट 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 डॉट। आइए इस संख्या का हम लोग देखते हैं, ये संख्या जो है कैसे लग रहा है, जैसे 1.666 मतलब बराबर ये 6 आ रहा है और डॉट 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 मतलब आगे तक जो है सो, तो यह संख्या देखने में लग रहा है कि यह संख्या क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि एक ही को संख्या रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो जब ये संख्या अशांत आवर्ती है तो क्या ये p डिवाइडेड बाई 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है? तो नहीं लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ लिखेंगे यह संख्या अशांत आवर्ती है, यह संख्या अशांत आवर्ती है, इसलिए इस संख्या को p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह संख्या जो है सो p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा, किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें, अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए यह कह रहा है कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा, अपने उत्तर की पुष्टि करें। चलिए हम लोग यहाँ जांचेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिखा हुआ है 29/343
पहले इसको जांचेंगे कि शांत है या नहीं है। तो पहले इसको देख लेंगे कि परिमेय संख्या जो है ये सिंपल फॉर्म में है कि नहीं, कि क्या इसमें और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखा जाए तो इसमें ये सिंपल फॉर्म में है हमारा। जब ये हमारा सिंपल फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें हम लोग करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि कह रहा है कि बिना भाग दिए इसको चेक करना है। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड तो देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना मतलब ये हमारा कटने वाला है अभाज्य गुणनखंड में। सात से देखते हैं। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 2 30, अच्छा 34, 6 7 9 63, 7 से देखते हैं। 7 7 49, ये हमारा 7 से इसका हुआ। चलिए इसको लिखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ क्या है हमारा 7 के पावर कितना है हमारा, ये 3। तो यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि ये जो है हमारा ये क्या आ रहा है, ये p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के नहीं है, क्योंकि हम लोग इस रूप में आएगा तब हम लोग देखेंगे शांत है। ये हमारा क्या है, ये 7 के पावर 3 है, ये इस रूप में नहीं है, तो क्या होगा हमारा संख्या, ये अशांत होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ये अशांत है। क्या है, अशांत है। क्या है हमारा, अशांत है ना, अशांत। इसलिए जो है सो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो कह रहा है कि अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो क्योंकि पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि मतलब p डिवाइडेड बाई लिख दीजिएगा यहाँ पर, यह संख्या p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2, कितना है, 3/8 है। चलिए इसको तो ये सिंपल फॉर्म में हमारा ये 2 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आएगा, 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3 और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना इसको। तो इस संख्या क्या है, और इसमें सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा हमारा संख्या, शांत है। क्या है हमारा, क्या है हमारा संख्या, शांत है। यह हमारा संख्या क्या है, शांत है। तो इस रूप का है, तो लिखेंगे यह संख्या p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इस रूप का ये है। चलिए हम लोग अपने आंसर को पुष्टि कर दिए कि यह संख्या क्या है, शांत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 64/455, क्वेश्चन नंबर 3 में 64 कितना है, 455। यहाँ पर देखते हैं कि पहले ये सिंपल फॉर्म में है कि नहीं। ये दोनों का मसा देखा जाए तो एक ही होगा, एक होगा। चलिए तो ये सिंपल फॉर्म में है हमारा, तो इसको हम लोग 455 को यहाँ पर तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 455 को हम लोग तोड़ लेंगे यहाँ पर, 5 से तोड़ेंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5। चलिए अब कितना टूटने वाला है, चलिए 5 से तोड़ेंगे तो 5 9 45 और 91 आ गया हमारा। 91 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 91 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा इतना। 7 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 7 91, 5 7 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 64 को अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1, छोटा छोटा 1 दीजिए पावर में। चलिए तो इस रूप को होगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं। चलिए तो क्या ये संख्या क्या है हमारा, क्योंकि इस रूप का नहीं है, p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे यह संख्या अशांत है। क्या है ये, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि यह संख्या p डिवाइडेड बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा हमारा,
यह आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले का क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग हम लोग इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे दूसरे वीडियो में हम लोग बनाएंगे। देखिए, अगर आप लोग को मैथ समझ में आ रहा होगा तो मैथ को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस भारतीय वन बुक से इस चैनल पे सारे प्रश्न को सॉल्व करूंगा और आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो हम भी मोटिवेट होंगे और हमको भी एनर्जी मिलेगी, ताकि मन लगेगा पढ़ाने में। ताकि चलिए और इसको मैथ को सीखिए, और धन्यवाद।